मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वंदे मातरम। जय श्री राम साथियों। मैं अमरिंदर गर्ग आपके बीच में एक विषय को लेके आया। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, सरकार को कुछ प्रश्न पूछे थे, जो मेरा राइट भी है, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। उन विषयों को लेके कुछ प्रश्न पूछे थे जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं उनको लेके। तो किस तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल्स राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, वो आपके बीच में मैं रखूँगा। और इसी तरीके की घटना आज दिल्ली में भी घटी है। आज 19 फरवरी 2022 है। वहाँ पे कुछ क्रांतिकारी भाई हमारे, जैसे कि साहिल भाई एडवोकेट हैं जो, और डॉक्टर तरुण कोठारी जी, सखा भाई और वीरेंद्र भाई और भी दूसरे बहुत से क्रांतिकारी, सैकड़ों क्रांतिकारी वहाँ पे पहुँचे थे। वो चाहते क्या थे, उनकी मांग क्या थी? वो एक विज्ञापन देना चाहते थे केजरीवाल जी को कि जो ये अनिवार्यता लगाई हुई है जगह जगह पे, बच्चों को स्कूलों में नहीं जाने दिया जा रहा, और उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इसको स्वैच्छिक किया जाए। जैसा कि भारत सरकार बोल भी रही है कि ये स्वैच्छिक है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मतलब 2-2 हज़ार के चलान दिल्ली में कट रहे हैं। उन विषयों को लेके वहाँ पे दिल्ली में इकट्ठे हुए थे सचिवालय में, लेकिन 2 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका कुछ नहीं उनकी मानी गई, उनको उल्टा आज उठा लिया गया। और किस तरीके से मतलब वहाँ पे महिलाएं थी, महिलाओं को शौचालय करने की व्यवस्था नहीं थी, वो झाड़ियों में मतलब जा रही थी। हमारे मतलब आज़ाद भारत में इससे बड़ा मतलब इससे दुखद विषय नहीं होगा जो आज घटना घटी है दिल्ली में। उससे मतलब महिलाओं को कहते हैं, दिल्ली सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचा तो लो पहले। मतलब हमारी बहनें, हमारी माताएं वहाँ पे मतलब देख के अंदर से रूह कांपती थी कि ये क्या हो रहा है। और जैसे कि हम तो इसी विषय पे लगातार लगे हुए भी हैं, तो सरकार की प्रवृत्ता तो देख ही रहे हैं किस तरीके से बलारा जी को चंडीगढ़ से उठाया गया था और उनके ऊपर जो मतलब पीछे से फिर अत्याचार हुए, और जो मतलब भाई वहाँ पे पहुँचे थे उनको पुलिस ने दोबारा उठाया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जिसमें आज साहिल भाई को मतलब चोटें भी आई हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, क्योंकि वो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी का काम है, रीढ़ की हड्डी हैं वो। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैंने मतलब जो आरटीआई लगाई थी, मैंने हरियाणा सरकार को आरटीआई लगाई थी। तो जो मैंने सवाल पूछे थे वो सीधे सीधे सवाल पूछे थे, घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ। कुछ शब्दों को मतलब इशारों में बोलूँगा तो आप समझ जाना कि हरियाणा में सुई लगवाना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। अनिवार्य है तो किस कानून के तहत है, पूरी जानकारी दी जाए। ये मेरा प्रश्न मतलब सीधा सा है कि ये जो लगाते हैं बाजू में, जो इंजेक्ट करते हैं हमारे शरीर में, वो लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है, ये प्रश्न था। क्योंकि भारत सरकार तो इसको जवाब दे चुकी है, लेकिन फिर भी हमें जैसे बैंकों में जाने से रोका जा रहा है, या मतलब जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। कल मैं खादी मंडल में गया था, तो वहाँ पे बाकायदा वहाँ लिख के लगाया हुआ है कि ये लगा हुआ ही अंदर आ सकता है। हालांकि मैं गया वहाँ पे, ठीक है, अभी नो ये और नो एंट्री ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उनसे बात हुई इस विषय में, हालांकि उन्होंने मतलब आश्वासन ये दिया कि हम कोशिश करेंगे। अपने जो उच्च अधिकारी हैं, जो मैंने उनको पूरे विषय को समझाया, तो कहते कि हम इसको ख़त्म करने का, इसको सरकार के अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न था मेरा कि हरियाणा में, मैंने हरियाणा में इसलिए लगाई क्योंकि भारत सरकार तो बोल चुकी थी, अभी मुझे भी कई जगह पे रोका गया, तो उसके बाद ये लगाई थी कि हरियाणा में जो मुंह ढकना है, आप समझ सकते हो, मुंह ढकना है जो, वो स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। जो मुंह पे हमें मुंह बंद करा देते हैं, जो लगा के छिक्का लगा के, जो पहले मतलब पशुओं के लगाते थे ताकि वो दूध ना पी जाए, या मतलब कोई चारा ना चर ले वो अपने समय तय समय से ज़्यादा। जो जानवरों के ऊपर अत्याचार होते थे वो ये भी इंसानों के ऊपर हो रहे हैं, कि वो स्वैच्छिक है या अनिवार्य है, इसका जवाब दिया जाए। तीसरा, जो हरियाणा में, मैंने हरियाणा में इसलिए लिखा, वो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि हरियाणा को मैंने टारगेट किया
जो ये नाक में डाल के जो टेस्ट करते हैं वो स्वैच्छिक है या अनिवार्य है? अगर अनिवार्य है तो मतलब किस प्रावधान से है, संविधान की कौन सी धारा के तहत ये अनिवार्य है? चौथा प्रश्न था कि इसमें जो इंजेक्ट हमारे शरीर में कर रहे हैं सुई के माध्यम से, उसमें क्या क्या तत्व डले हुए हैं? पांचवा प्रश्न था कि हरियाणा में कितने लोगों की मौत अब तक इस सुई से हो चुकी है और कितने लोगों को दुष्प्रभाव हुआ है इस सुई का, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। छठा प्रश्न था मेरा कि जो ये सुई लगाई जा रही है, अगर इसके द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसका कितना मुआवजा और किसके द्वारा दिया जाएगा? ये सीधे सीधे मेरे प्रश्न पूछे थे कि उसकी पूरी जानकारी दी जाए। 6 प्रश्न था कि ये सुई लेना अनिवार्य है या स्वैच्छिक है, मुंह ढकना अनिवार्य है या स्वैच्छिक है, और ये सुई ये नाक में डलवाना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। और चौथा प्रश्न था कि इससे कितने मतलब लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए, इसमें क्या क्या तत्व डले हुए हैं, अगर मुआवजा है तो किसके द्वारा कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो जो मतलब सरकार के द्वारा प्रश्न का जवाब आया वो एक हास्यास्पद उन्होंने जवाब दिया। वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट के तहत आप द्वारा मांगी गई सूचना 1 से 6 बिंदुओं का प्रश्नात्मक बोध है जिसका उत्तर दे नहीं बनता है। मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब आपको पहले ही पता है, जिनका मतलब जवाब देना अनिवार्य नहीं बनता। तो हमने तो प्रश्न साफ साफ पूछे थे। अगर हमें पता है, हम कहते हैं कि हमें पता है, क्योंकि भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मतलब जिस हल्फनामा दिया है, उसमें साफ साफ कर दिया उन्होंने, भारत सरकार ने तो साफ कर दिया है कि सुई लेना या मुंह को ढकना या मतलब कुछ भी मतलब करना वो अनिवार्य नहीं है। नाक में ये डलवाना कोई बाहर से जिसके माध्यम से मतलब पता नहीं क्या वो ढूंढते हैं, अंदर वायरस ढूंढते हैं। तो एक घटना भी हुई थी मेरे साथ, वो बाद में कभी चर्चा करेंगे इसी सुई नाक में डलवाने के इसमें। तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्न किए थे, जम्मू कश्मीर में ये घटना हुई थी मेरे साथ। तो मतलब ये अनिवार्य है या स्वैच्छिक है, सिंपल से जवाब थे हाँ या ना, स्वैच्छिक है, अनिवार्य है, इतना मतलब जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो उसके बाद में मैंने फर्स्ट अपील लगाई। तो इसी तरीके से मतलब पहली अपील वालों ने भी मतलब घुमा दिया। तो उनका जो जवाब आया वो इस तरीके से आया, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है कि ये पढ़ते हुए। आपको सूचित किया जाता है कि सिविल सर्जन अम्बाड़ा के आदेशानुसार डैश 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 आप भर लेना, जो बीमारी चल रही है अभी उसका नाम है, उस बीमारी के चलते आपको अपील की सुनवाई आगामी आदेशों तक स्थगित की गई है। आगामी तिथि बारे आपको पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। मतलब इसको मैं क्या मानूं कि जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में आपको मुझे पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि ये लगवाना या मतलब मुंह ढकना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। तो अभी मैं इसमें सेकंड अपील भी लगाऊंगा। तो क्योंकि देखो विषय अभी चल रहा है, मुद्दा अभी है, लेकिन ये सूचना देंगे जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये कैसा मतलब क्या है, ये समझ नहीं आता कि हमारे मतलब मौलिक अधिकार हैं जो इस संविधान ने हमें दिए हैं, उसका कैसे मतलब हनन किया जा रहा है। जो ये एक्ट हैं जो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के आड़ में जो हमारे साथ में किया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई है। कल अगर ये वीडियो आज डल गई तो कल है, नहीं तो फिर आपको बाद में सूचना मिल जाएगी जब ये वीडियो डलेगी कि कल हरियाणा में महापंचायत होने जा रही है इसी विषय में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, वहाँ भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो मतलब क्या मैं इसको मानूं कि डैश के चलते आपको अपील की सुनवाई आगामी आदेशों तक टाल दी गई है। मतलब अभी ये चल रहा है, इसलिए आपकी
जो सुनवाई है वो अगले आदेशों तक टाल दी गई है। अब क्यों टाली गई है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और उन प्रश्नों का जवाब आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रश्न आम जनता के हैं इसलिए हमने उठाए थे, क्योंकि हमें तो नहीं रोक सकता कोई। हम तो ओपनली बोलते हैं कि हमें नहीं रोक सकता कोई। हम बैंक में भी जाएंगे, हम सरकारी दफ्तर में भी जाएंगे, हम अपने जो भी मतलब हमें सरकारी संस्थान है, बस में भी चढ़ेंगे, रेल में भी चढ़ेंगे, और जब जहाज़ में जाना है तो वहाँ भी जाएंगे। हम किसी के मतलब दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, हमें राजीव भाई ने एक दिशा दिखाई है, क्रांतिकारी की दिशा, जिसके ऊपर हम चल के अपने अधिकारों की, अपने जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमें भार दिया गया है उसकी रक्षा के लिए हम अपना तन मन धन तीनों प्रकार से हम अर्पित कर सकते हैं। इतना मतलब अंदर प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने एक जज्बा दिया है इस क्रांतिकारी को लड़ने का। और राजीव भाई ने मतलब मेरे जो पीछे आप बैनर देख सकते हो तो उस पर लिखा हुआ है कि हम सब 1857 की क्रांति के भटके हुए क्रांतिकारी हैं। जब तक मुकम्मल स्वदेशी भारत नहीं बनता हम बार बार आएंगे, बार बार जन्म लेंगे और बार बार क्रांति करेंगे। तो किस तरीके से हमारा मतलब मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो हमें अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा। इन आताताई शैतान शक्तियों से हमें अपने अधिकारों को छीनना है। जो सरकार में बैठे हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या आपकी हो, आपका आपने देख ही लिया। जो लोग बोलते थे आप बहुत अच्छा है, केजरीवाल जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो दिल्ली में जो मतलब हुआ है, जो हमारी खासकर मतलब बहनों के साथ हुआ है कि उनको शौच जाने के लिए उनको मतलब टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे जो टॉयलेट था उनको ताला लगा दिया गया। मतलब कितना भद्दा मतलब मजाक है, कितना मतलब बेखुदी है ये सरकार द्वारा, कि उनकी मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इस चीज़ के लिए जो उन्होंने किया है। तो जंग जारी है, जारी रहेगी। और इन जो तथाकथित बीमारी के दलाल जो बैठे हैं, वो बीमारी तो खैर हरियाणा में तो ख़त्म हो ही चुकी है, हरियाणा में स्कूल भी खुल चुके हैं और बिना इसके लगाए ही जा रहे हैं बच्चे। ये जो हमारी जनता सरकार मोर्चा है उनको मतलब बधाई भी है। और दूसरा जो अपनी मुंबई की टीम है नीलेश ओझा जी के नेतृत्व में जो चल रही है, मदन दुबे जी वगैरह जिसमें काम कर रहे हैं अपने राजीव भाई मित्र, तो उनको भी मतलब बहुत बहुत बधाई। और वो केस जीतते हैं इसके ऊपर, मुंह ढकने के ऊपर। तो लड़ाई हर तरीके से चल रही है। और दूसरा ये हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार जो हुआ है दिल्ली में, तो अच्छा नहीं हुआ। समय आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा, ज़रूर दिया जाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, इनकलाब जिंदाबाद।